बोलो भक्त और भगवान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री मुचकुंद जी की कथा सुनी और श्री अंग जी की। अब आप श्री प्रियव्रत जी की कथा सुने। बोलो प्रिय व्रत भगवान महाराज की जय। श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण श्री प्रियव्रत जी स्वयंभू मनु के पुत्र श्री प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्हें भगवान के गुण गान, उन उत्तम श्लोकों के मंगल चरित्र श्रवण को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देवऋषि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया था। वे देवऋषि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते और नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मुनि जी ब्रह्मसत्र की दीक्षा देने लगे तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था, उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया था, अतएव राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अप्रमेय सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी महर्षिगण विवश होकर उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग, बल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्व समर्थ के लिए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है, अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध भोगते ही हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, सो जो प्रमत्त है उसके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उसके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान है, जितेंद्रिय है, आत्मचिंतन में लगा है, भगवत आश्रय है, भगवदाश्री है, उसकी गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है। जो काम आदि 6 रिपुओं को जीतना चाहता है उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर ही इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमल नाभ नारायण के चरण कमल रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो, अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोक श्रेष्ठा उनसे सत्कृत होकर अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश में आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई हैं।
किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं है। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक भजन होगा। यह भी मन का एक भ्रम ही है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, तब तक घर छोड़ देने पर तपन का भय ही अधिक है, पतन का भय ही अधिक है। इन दोषों पर घर रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए घर रहकर ही इन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है, उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा जानकर प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहस्मती से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें यह अच्छा न लगा कि आधी पृथ्वी पर एक समय दिन और आधी पर रात्रि रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा। यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठकर वे सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि वे घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाए रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बन गए। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्र को बनाया। आग्नेद्र, जिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र, ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, साल्मद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी आत्मवेत्ता परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्ग आदि लोकों के लोकपाल भी उनके मित्र ही थे। किंतु भगवान के परम भक्त प्रियव्रत को इन सब का तनिक भी मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि व्यर्थ ही मैंने यह प्रपंच बढ़ाया। वे अपने को गृहस्थ तथा पत्नी में कामास्थ मानकर बराबर धिक्कारते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर नारद जी के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था, किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोग के समान मानकर त्याग दिया। परम पुरुष भगवान के अनंत सुधा सिंधु में जिनका चित्त निमग्न हो गया है, वे धन्य भाग्य भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। बोलो श्री प्रियव्रत जी महाराज की जय। श्री पृथु जी का चरित्र 56 में आया है। महाराज परीक्षित का वर्णन सुने। बोलो महाराज परीक्षित जी की जय। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी।
उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह विह्वल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकणी प्रभृति मणिमय आवरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थीं और उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा, ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। परंतु श्री कृष्णचंद्र प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी हैं और वृषभ साक्षात धर्म है तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित जी के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं, यह आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री हिंसा रूप स्थान बताए। ये कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने पुनः कहा, राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए वे सब निकृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जमाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाला, यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं, और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगध राज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए थे।
उसमें कली का वास हो गया था, इसलिए उनसे यह अकरणीय कृत्य हो गया था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में सांप की बात का उन्हें पता लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला। यह तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई है। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहां घूमते हुए श्री सुखदेव जी पहुंच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई, पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। शेष जी महाराज की जय। कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आपने महाराज परीक्षित और श्री प्रियव्रत जी की कथा सुनी। अब आप आगे के एपिसोड में श्री शेष जी की कथा सुनेंगे। बोलो शेष जी महाराज की जय।